स्क्रीन मिररिंग बनाया इसलिए गया था कि मान लीजिए मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं लंदन में बैठा हूँ, मैं यहाँ पे आ नहीं सकता और मैं रोबोटिक से कनेक्ट करके एक ऑपरेशन कर रहा हूँ, हार्ट की सर्जरी कर रहा हूँ। तो आई एम सीइंग एंड परफॉर्मिंग थ्रू स्क्रीन मिररिंग ओनली। इट इज देयर टू सेव समवन्स लाइफ। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट एवरी डे डिजिटल अरेस्ट होता है। और मजेदार बात है, इन डिजिटल अरेस्ट में पुराने आईपीएस, पुराने आर्मी ऑफिसर्स, जुडिशरीज के जो लोग हैं, दे ऑल वेर स्कैम्ड एट सम पॉइंट। साइबर क्राइम प्रोटेक्शन के लिए हमने जब सोचा तो हैकर्स ने ऑलरेडी उसमें 2 साल का प्रैक्टिस कर लिया। सो वॉट एवर वी थिंक दैट वी कैन प्रोटेक्ट, हैकर्स हमसे 10 कदम आगे सोचने के लिए। टॉप लेवल आर्मी ऑफिसर्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आप देखेंगे 90% यूज करते हैं छोटे मोबाइल्स जो कीपैड फोन्स हैं। स्पेशली कुछ अलग से आईफोन्स भी बनते हैं जिनमें कैमरे नहीं होते। उतना हद तक सिक्योर है जो आप 10 रुपए का पेन यूज करते हैं और कोई 10,000 का पेन यूज करते हैं। इट गिव्स यू स्टाइल, या इट गिव्स यू सेंस ऑफ सिक्योरिटी, बट आई वुड से विथ प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर स्किल सेट्स का कोई बंदा हो जो हैकिंग करता है या हैकिंग में इंटरेस्टेड है, उसके लिए अलग एक टाइम लिमिट होगा। एप्पल के लिए लेट्स से थोड़ा बहुत टाइम ज्यादा लगेगा, दैट्स इट। ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है कि नहीं है। आज हम इंटरनेट की काफी डार्क साइड के बारे में बात करेंगे। डार्क नेट के बारे में बात नहीं करेंगे, साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। आपने देखा होगा कि ओटीपी आता है, लिंक आता है, बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, इवन पर्सनल फोटोज वीडियोस लीक हो जाता है। जो हम भाई सेव करके रखते हैं ना, सोचते हैं कि भाई एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, इतना कुछ होता है, फिर भी फोटोज वीडियोस लीक हो जाता है। तो ये कैसे होता है, हम कैसे सेफ रह सकते हैं, चीजें कैसे काम करती है, वो सब हम जानने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के साथ, पिनाकी रंजन भट्टाचार्य जी के साथ। सर, आपको कैसा लग रहा है रो माइक पर आकर? अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। अगर मेरे किसी एडवाइस से किसी का अच्छा हो, किसी का स्कैम होने से बच जाए कोई, तो डेफिनेटली इट वुड बी गुड टू दिस सोसाइटी। हाँ, आज का हमारा मोटिव भी यही है कि जो भी देख रहा है ना, वो खुद को सिक्योर रख पाए, क्योंकि हम स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर से कनेक्टेड रहते हैं, इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन कैसे सिक्योर है ना, ये भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। जी हमने ना काफी बार ऐसा देखा, फोटोज वीडियोस लीक हो जाते हैं। लोग जो है ना अपने पर्सनल प्राइवेट फोटोज वगैरह रखते हैं और ये सोचते हैं कि ये काफी ज्यादा सिक्योर है, लेकिन हमने देखा है काफी सारे फेमस सेलिब्रिटीज हो गए या फिर कंटेंट क्रिएटर्स हो गए, उनके भी फोटोज वीडियोस लीक हो जाता है। ये कैसे होता है? देखिए, ये लीक होना इज नेचुरल बिकॉज इन साइबर स्पेस नथिंग इज सेफ। राइट। जैसे मैं बोलता हूँ कि हम एक हद तक जाके प्रिकॉशंस ले सकते हैं, हम्म बट वंस यू अपलोड एनीथिंग, हम्म एनीथिंग जो आप एक बार अपलोड कर देते हैं वो कभी डिलीट नहीं होता राइट। ऑनलाइन में, और ना ही सेफ है। 100% सेफ तो कभी नहीं होता। हम्म उसके देर आर डिफरेंट वेज टू हैक इट, और देर आर वेज दैट इट कैन बी मिसयूज्ड। एंड ये भी सच है कि हम केयरलेस हो जाते हैं राइट। बहुत कुछ चीज़ें लेके। जैसे हम व्हाट्सएप लेके केयरलेस हो जाते हैं, हम अपने पासवर्ड्स लेके केयरलेस हो जाते हैं, हम अपने डिवाइसेस जो यूज़ करते हैं वो भी प्रोटेक्ट नहीं करते। सो देर आर इनॉर्मस वेज दैट समथिंग कैन बी एक्सप्लॉइटेड। एक जस्ट ब्रेक थ्रू मिलना चाहिए, फिर एक्सप्लॉइट चलता ही रहता है। सो जैसे मान लीजिए कोई एक मैसेज आया आपके पास, ओके। उस मैसेज में एक लिंक भी आ सकता है, उस मैसेज में एक आपके पास पिक्चर भी आ सकती है, उस मैसेज में कोई पीडीएफ फाइल भी आ सकती है, राइट। जो एक्चुअली में उसके बैकग्राउंड में हम कुछ कोड्स लिख के भेज सकते हैं। सो इन दैट केस आपका लोकेशन, आपका डिवाइस का नंबर, आपका डिवाइस का प्रॉम्प्ट हमें मिल जाएगा, जिससे आई विल बी एबल टू लॉग इन टू योर डिवाइस रिमोटली। वो भी हो सकता है। एपीके फाइल भेज सकते हैं जिससे हम मिररिंग कर सकते हैं आपके स्क्रीन का। सो एवरीथिंग आई यू कैन सी, आई कैन ऑल्सो सी। सो देयर आर मेनी वेज, ये हो सकता है। इसके अलावा काफी लोगों को ना ये रहता है कि आईफोन ले लिया तो हम सबसे ज्यादा सिक्योर डिवाइस यूज कर रहे हैं, एंड्रॉइड जो है वो थोड़ा जल्दी हैक हो सकता है। तो ये आपको क्या लगता है, मिथ है या फिर सच में ऐसा है? कितना हद तक सिक्योर है देखिए, एप्पल का ये इकोसिस्टम? उतना हद तक सिक्योर है जो आप 10 रुपए का पेन यूज करते हैं और कोई 10,000 का पेन यूज करता है। तो इट गिव्स यू स्टाइल, या इट गिव्स यू सेंस ऑफ सिक्योरिटी, बट I would say with proper knowledge
और प्रॉपर स्किल सेट्स का कोई बंदा हम्म। हो जो हैकिंग करता है या हैकिंग में हम्म। इंटरेस्टेड है, हम्म। उसके लिए अलग एक टाइम लिमिट होगा एप्पल के लिए। हम्म। लेट्स से थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा लगेगा, हम्म। दैट्स इट। हम्म। ऐसा ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि नहीं हो सकता। हम्म। सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि एप्पल मैंने खरीद लिया है तो डेटा सेफ है, इट्स नथिंग लाइक दैट। बाकी मेरा तो ये मानना है, आप कितना ही सिक्योर डिवाइस परचेज कर लो, लेकिन जब तक खुद को नॉलेज नहीं है ना उसको सिक्योर रखने की, तो करेक्ट। एज अ सिक्योरिटी आपको जो है ना एक डिवाइस श्योरिटी नहीं दे सकता कि आपको कुछ भी हैक नहीं हो सकता जब तक आपको खुद से नॉलेज नहीं है। हाँ हाँ, डेफिनेटली। इसके अलावा अगर आप बोलना चाहें, हाँ, मैं इस दौरान ये बोलना चाहूँगा कि 2 फ़ोन हैं हम्म। जो अभी इंडिया में बहुत कम मिलते हैं। एक है ज़ोलो फ़ोन हम्म। और एक प्राइवेसी फ़ोन है, जिसका ओके। अभी तक कोई नाम मेरे तो मैंने नहीं देखा। अच्छा अच्छा। दोज़ 2 फ़ोन्स आर सिक्योर्ड बिकॉज़ वो अच्छा। क्लाउड में कुछ नहीं भेजता, हम्म। ना ही नॉर्मल मोबाइल टावर यूज़ करता है, हम्म। ना ही उसमें कोई डेटा सेव होता है। हम्म। आपके एक क्लिक में या फिर बटन्स के कॉम्बिनेशंस में दैट फ़ोन इज़ फॉर्मेटेड विदिन सेकंड्स। ओके। सो यस, वो फ़ोन थोड़ा बहुत सेफ है। बाकी जैसे जो गवर्नमेंट के यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि काफ़ी सिक्योर डेटा रखना है हम्म। या फिर काफ़ी कॉन्फिडेंशियल वहाँ पर होता है, या फिर जैसे आर्मी वगैरह हो गया, तो वहाँ पर उनके पर्सनल डिवाइसेस कैसे होते हैं, आप कुछ बता सकते हो? वो देखिए, नॉर्मल डिवाइस होते हैं या फिर अलग होते हैं उनके? टॉप लेवल आर्मी ऑफिसर्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आप देखेंगे 90% यूज़ करते हैं छोटे मोबाइल्स जो अच्छा। कीपैड फ़ोन्स हैं। अच्छा। स्पेशली कुछ अलग से आईफ़ोन्स भी बनते हैं जिनमें कैमरा नहीं होते, हाँ, मैंने काफ़ी देखे हैं ऐसे डिवाइसेस ठीक है? जिसमें जीपीएस नहीं होता है, हाँ, कैमरा हाँ, हार्डवेयर हटा देता है। हटा देते हैं। तो उनके स्पेसिफिक ये होता है ताकि कोई लोकेशन हमें हम्म। ट्रैक ना कर पाए। दूसरा, कोई पिक्चर हम मिसयूज़ ना कर पाएँ। हम्म। कोई अगर हैक भी कर ले तो उससे हमारा फ़ोन का मोबाइल कैमरा यूज़ करके कोई हम्म। पिक्चर्स ना उठा पाए। हम्म। सो दोज़ आर द प्रिकॉशंस दैट आर टेकन। यस। बाकी आपको क्या लगता है इंडिया में सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम्स कौन से चल रहा है आजकल, जो नॉर्मल लोगों को टारगेट करता है, और कैसे बच सकते हैं उनसे? देखिए, साइबर क्राइम प्रोटेक्शन के लिए हमने जब सोचा हम्म। तो हैकर्स ने ऑलरेडी उसमें 2 साल का प्रैक्टिस कर लिया था। हम्म। सो व्हाटएवर वी थिंक दैट वी कैन प्रोटेक्ट, हैकर्स हमसे 10 कदम आगे हैं सोचने के लिए। राइट। हमने चैट जीपीटी जब इजाद किया, हम्म। उससे पहले फ्रॉड जीपीटी, डार्क जीपीटी, डॉग जीपीटी आ चुका अच्छा। था। सो यस, दोज आर द थिंग्स जो पहले आ चुका है। हम्म। अभी हमारा जो डिजिटल अरेस्ट बहुत हम्म। पुराना हो चुका है, हम्म। लेकिन फिर भी अभी भी हो रहे हैं, लोग अभी भी पैसे दे रहे हैं। हम्म। प्रधानमंत्री ने बोला है, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बोला है, हर एक स्टेट के डीजीपी साहब ने बोला है, गवर्नमेंट एड्स भी चल रहा है गवर्नमेंट अवेयरनेस के एड्स भी लिए। चल रही हैं, 1930 के एड्स चल रहे हैं। हम्म। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट एवरी डे डिजिटल अरेस्ट होता है। और हम्म। मज़ेदार बात है, इन डिजिटल अरेस्ट में पुराने आईपीएस, पुराने आर्मी ऑफिसर्स, हम्म। जुडिशरीज के जो लोग हैं, हम्म। दे ऑल वेर स्कैम्ड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। सो ऐसा हम नहीं बोल सकते दे आर नॉट स्मार्ट। हम्म। वो सबसे स्मार्ट आदमियों में से थे, राइट। बट एवरी स्मार्ट मैन हैज सम पॉइंट ऑफ टाइम बीन डाउन। कोई इमोशनली डाउन होता है, किसी का कुछ थॉट प्रोसेस अलग रहता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द स्कैमर्स हिट्स एंड हम लोग सकम कर जाते हैं स्कैमर्स के प्रेशर में। ठीक है, तो दोज आर द थिंग्स वी शुड बी माइंडफुल ऑफ। अगर हम माइंडफुल रहें, थोड़ा सा पॉज करें, थिंक करें कि जो हम करने जा रहे हैं क्या ये सही है, वेरीफाई करने की कोशिश करें, फिर किसी को पैसे भेजें। देखिए, अभी गूगल पे, लेट्स टॉक अबाउट गूगल पे। अगर मैंने आपको कुछ पैसे भेजना चाहा तो आई विल बी एबल टू सी यू कि मैं किसको भेज रहा हूँ, बैंकिंग नेम आ जाता है। अगर हम लोग वो भी नज़रअंदाज कर देते हैं तो नॉर्मल स्कैमर्स के लिए स्कैमर्स एक नोटिफिकेशन भी आती है कि इनके नाम पे स्कैमर्स स्कैमिंग एक रिपोर्ट हुई है, यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट। राइट। Now it's up to you. If you want to continue, you will click on continue, otherwise cancel it. राइट। But still, we fall.
प्रे टू दैट। गूगल पे में जब पेमेंट करते हैं ना, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिखाता दोनों है। में दिखाता अगर पेमेंट भी रिपीट करा, वो बोलता है कि जस्ट अभी आपने इतना का पेमेंट हाँ, किया था, फिर से कर रहे हो क्या? राइट, मतलब देखा जाए ना तो सिस्टम काफी ज्यादा हमें अवेयर कर रहा है, लेकिन फिर भी लोग स्कैम में फंस रहे हैं। राइट। और 1 अप्रैल से और भी कुछ चेंजेस आने वाले हैं, बैंकिंग सिस्टम में चेंजेस आने वाले हैं, ओटीपी सिस्टम में चेंजेस आने वाले हैं। सो देयर विल बी फर्दर मोर प्रोटेक्शन फॉर अस। ओके। नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन, जैसे अभी 1 अप्रैल से जितना मैंने सुना है, कोई भी बैंकिंग सॉफ्टवेयर या कोई भी यूपीआई सॉफ्टवेयर से आप अभी स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे, शेयर भी नहीं कर पाएंगे। ओके। ट्रांजैक्शन शेयर कर पाएंगे, दैट इज आफ्टर यू आर डन, बट दोज आर द थिंग्स दैट विल नॉट बी परमिटेड। बिकॉज क्या होता है, मैंने अभी बोला कि स्क्रीन मिररिंग से आई कैन see what you are doing. I can get your OTP passwords, as well as if I talk about taking charge of your mobile and doing it myself. आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपका मोबाइल हैक कर लिया और एपीके डाउनलोड करवा के मैं अपना आपके बैंकिंग अकाउंट से सारा पैसा निकाल लिया। इन दैट केस मुझे एक्सेस ही नहीं मिलेगी आपके मोबाइल ऐप में। जब मैं घुसूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू सी आपके मोबाइल ऐप में क्या है। राइट। In that case, I will not be able to do anything. ये गवर्नमेंट ने सोचा है। अच्छा, बाकी जो है ना, जैसे स्क्रीन मिररिंग आप बता रहे हो, इस तरह के काफी सारे एप्लीकेशन फ्री में भी अवेलेबल है, जो कि नॉर्मल कोई भी डाउनलोड करके दूसरे के फोन में डाल के स्क्रीन का एक्सेस ले सकता है, गैलरी का एक्सेस ले सकता है, और पेड वर्जन लेके तो काफी कुछ एक्सेस मिल जाता है। अच्छा, अभी आप सोचिए ये बनाया किस लिए गया था? स्क्रीन मिररिंग बनाया इसलिए गया था कि मान लीजिए मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं लंदन में बैठा हूँ, मैं यहाँ पे आ नहीं सकता, और मैं रोबोटिक से कनेक्ट करके एक ऑपरेशन कर रहा हूँ, हार्ट की सर्जरी कर रहा हूँ। तो आई एम सीइंग एंड परफॉर्मिंग थ्रू स्क्रीन मिररिंग ओनली, राइट? इट इज देयर टू सेव समवन्स लाइफ। सेम वे आपका मैकबुक यहाँ खराब हो गया, बैंगलोर से कोई टेक्नीशियन आपकी हेल्प कर रहा है, बिकॉज आपको बैंगलोर भेजना पड़ेगा, इट्स टाइम टेकिंग, राइट? आपका डेटा लॉस भी होगा, टाइम लॉस भी होगा। अब वो आपके हेल्प करने के लिए एप्पल ने कुछ अपने इंटरनल में जो स्क्रीन मिररिंग ऐप है वो बनाए थे, फिर कुछ फ्री बनाए गए थे टेक्नीशियंस को हेल्प करने के लिए। बट इफ वी ह्यूमन बीइंग्स मिसयूज इट, तो हम क्या ही कर सकते हैं। बाकी ये सुना है कि जैसे कोई लिंक आती है, अननोन लिंक्स पर क्लिक नहीं करना चाहिए, तो आप बताइए कि सिर्फ लिंक पर क्लिक करने से वो डेंजरस हो सकता है, या फिर किस लेवल तक हो सकता है? मतलब क्या कुछ हैक हो सकता है सिर्फ क्लिक करने पर, या फिर जबरदस्ती का द्वारा डराया जाता है कि लिंक पर क्लिक मत करो? नहीं, मैं 100% ये कहता हूँ कि लिंक पर क्लिक आप तब करें जब आपके और मेरे बीच में, मैं आपको 15 साल से जानता हूँ, आप मेरे फैमिली फ्रेंड हैं या ब्लड रिलेटिव हैं, I can trust you with my own money, then definitely I will click on the link that you have sent. Still, मैं बोलूँगा नहीं करना है, क्योंकि इसका कोई गारंटी नहीं है कि आप हैक्ड अभी तक नहीं हुए हो। आप के पास से लिंक आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही भेज रहे हो। हो सकता है आप पहले ही हैक्ड हो चुके हो और आपके मोबाइल से कोई और भेज रहा है। काफी हो रहा है अभी ये लास्ट काफी टाइम से। तो ये कुछ, इसको कुछ और भी बोलते हैं, लेकिन मैं पहले मेन मुद्दे पे आता हूँ कि लिंक कितना डेंजरस हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपके मोबाइल में क्या है। आपके मोबाइल में फाइनेंशियल्स तो है ही, उसके साथ फैमिली के पिक्चर्स हैं, उसके साथ आपके आधार कार्ड के पिक्चर्स भी उठा के आपने रखे हुए हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड के पिक्चर्स अगर आपके मिल गए, और एक पासपोर्ट साइज पिक्चर भी मिलेगा ही, क्योंकि इतने सारे पिक्चर्स आपने उठाए हैं, तो मैं आपके नाम पे एक लोन अप्लाई कर दूंगा, एड्रेस में किसी और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में डाल दूंगा, देन आई विल रिसीव द लोन, और आपके नाम पे लोन चलता भी रहेगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड मंगवा सकते हैं, सेम चीज, क्योंकि क्रेडिट कार्ड, लोन जो भी बोलिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड इसी से बेस्ड है। I will not need anything else, and every Aadhaar card is now linked with a mobile phone. मोबाइल नंबर तो आपका पता ही होगा मेरे को। Now let's think of the link. अगर मैंने लिंक में क्लिक किया, तो मेरे फोन में जितने
सॉफ्टवेयर हैं वो तो कॉम्प्रोमाइज हैं ही. नेक्स्ट इज ऑल माई कॉन्टैक्ट्स, दे आर ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज्ड, क्योंकि उनके नंबर भी मिल जाएंगे हैकर को. नेक्स्ट दे विल फॉल प्रे. सेम वे ये नेटवर्क के हिसाब से चलता रहेगा. अब आप कह रहे हैं कि नेटवर्क, आप मान लीजिए आपने मेरे को एक लिंक भेजा, हो सकता है जेन्युइन लिंक है, आपने ऑनलाइन में एक शूज देखी जो आपको लगा कि सर आए थे तो सर को मैं एक रिकमेंड कर देता हूँ, ये शूज अच्छे लगेंगे उन पे, ठीक है, हो ही सकता है. तो आप कोई भी अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, उसका लिंक आप भेज देंगे जो जेन्युइन है. लेकिन मैं जब रिसीव करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस लिंक को चेक करूं. फर्स्ट चेक, जो नॉर्मल लोगों को मैं बोलता हूं, पहले चेक कीजिए HTTP है कि HTTPS है. दैट्स द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, आपको अगर लगे कि ये सच में मेरे को यूज करना चाहिए या चेक कर लेना चाहिए, उस लिंक को कॉपी करके आप मोबी आर्मर में डाल दीजिए. मोबी आर्मर एक सॉफ्टवेयर होता है, दैट्स फ्री. उसमें डाल दीजिए, वो आपको बता देगा ये लिंक इज वैलिड और नॉट. अगर ये फिशिंग लिंक है तो भी वो बता देगा. अगर कोई स्कैमर्स का लिंक है तो भी वो बता देगा. और दूसरा, अगर आपको लगे कि यू हैव मेड अ ग्रेव मिस्टेक, हो गया है, कांड आपने कर दिया है, तो जितना जल्दी हो सके आप एरोप्लेन मोड ऑन कर दीजिए, वाईफाई ऑफ कर दीजिए और सिम कार्ड फिलहाल के लिए निकाल दीजिए. बेस्ट. इफ इट इज नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट, आपका पैसा फिलहाल के लिए सेफ है. उसी दौरान आप अपने बैंक में जाइए, बैंक में जाके पासवर्ड को फिलहाल के लिए या इंटरनेट बैंकिंग को फिलहाल के लिए बंद कर दीजिए 2 दिन के लिए. उस दौरान आप दूसरे मोबाइल ऑपरेटर में उसको लॉगिन करके आपका मोबाइल फोन बंद करिए, बिकॉज कंटिन्यूअस लिंक नहीं होना चाहिए. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू टू सेफगार्ड योरसेल्फ. जैसे गलती से कोई यूपीआई से पेमेंट कर देता है या फिर स्कैमर को ही पे कर दिया है, लेकिन फिर बाद में रियलाइज होता है कि नहीं, हमने गलत जगह पे कर दिया है, तो फिर उस टाइम पर क्या करना चाहिए? कैसे वो मतलब रिकवर हो सकता है फिर क्या? 1930 में कॉल करें. NPCI जो हमारी मदर ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि गूगल पे पेमेंट नहीं देती, पेमेंट जाती है NPCI सर्वर से. सो NPCI को आप कंप्लेन करें, पैसा वहीं पे रुक जाएगा. वहीं पे रुक जाने के बाद अगर आप ठीक टाइम पे करते हैं तो विद इन 7 days आपके पैसे वापस भी आ जाएंगे. ओके. बाकी पब्लिक वाईफाई जो है वो काफी ज्यादा अनसिक्योर होता है, जैसे कि हमने काफी बार सुना है. हाँ. तो कितना अनसिक्योर होता है और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम पब्लिक वाईफाई डायरेक्टली यूज करते हैं, और इसको सिक्योर वे में यूज करने का क्या तरीका है? देखिए, पब्लिक वाईफाई सिक्योर तभी हो पाएगी जब वाईफाई प्रोवाइडर सिक्योर करेगा. आप अपने एंड से अपने डिवाइस को सिक्योर कर सकते हैं. मैं एक चीज बता दूं, इंडिया में VPN यूज करना मनाही है अभी. यू कैन नॉट यूज VPN इन इंडिया. आप करोगे ही क्यों? Why do you need to mask your location? Why do you need to mask your IP address if you're not doing something illegal? ठीक है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. आप पढ़ाई कर रहे हो, उसमें भी आपका VPN कोई जरूरी नहीं है. यू आर गेटिंग एवरीथिंग. दूसरा है, अगर आप सच में पब्लिक वाईफाई यूज करते हैं तो यू आर प्रोन टू हैकर्स. व्हाई? बिकॉज आप कॉम्प्रोमाइज कर देते हो अपना डिवाइस सेफ्टी. ठीक है, अभी एंड्रॉयड में बहुत सारे सेटिंग्स हैं, आईफोन में तो बहुत सारे वैसे ही हैं कि अपने डिवाइस को आप सेफगार्ड कर सकते हो. आईफोन में प्राइवेट रिले बोल के एक चीज है. आप भी आईफोन यूज करते हो, तो जब आप iCloud प्लस सब्सक्राइब करते हो 50 GB का भी, तो आपको प्राइवेट रिले मिल जाती है. राइट. हाँ. प्राइवेट रिले एक ऐसा चीज है जो VPN की तरह है, लेकिन VPN नहीं है. इट मास्क्स योर आइडेंटिटी नॉट टू एप्पल, नॉट टू द गवर्नमेंट, बट टू अदर प्रोवाइडर्स. आप एप्पल में ऐसा कर सकते हो कि जो बाकी के ऐप्स हैं, जो मान लो शॉपिंग साइट्स हैं, वो आपको ट्रैक ना करे. या आप एंड्रॉयड में भी सेटिंग्स कर सकते हो. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू इवन ऑन पब्लिक वेबसाइट, पब्लिक वाईफाई. अब पब्लिक वाईफाई खतरनाक इसलिए है क्योंकि आपके साथ साथ 700 लोग और भी शायद अपलोड कर रहे हैं कुछ या डाउनलोड कर रहे हैं कुछ. सो
if at all I have access to the public Wi-Fi's password, हम्म, which I can easily, right, so I can connect to all of your devices. हम्म, ठीक है, आजकल के ज़माने में फ्री में कोड्स मिल जाते हैं वाईफाई जैमर क्रिएट करने का. हम्म, कुछ आपके डिवाइसेस हैं हम्म, जो आ जाते हैं, आपके मदरबोर्ड्स हैं जो अवेलेबल हैं, रास्पबेरी पाई है, ES32 है. तो दीज आर द थिंग्स. फिर फर्मवेयर डाउनलोड कर लो, अपना डिवाइस बना लो, वाईफाई जैमर क्रिएट करके, you need to create a phishing Wi-Fi, then everyone will log into you and then you have access to everything. अभी तो सिस्टम काफ़ी सिक्योर हो गए, लेकिन 6-7 साल पहले जैसे सेम वाईफाई से कनेक्टेड रहते थे, तो काफ़ी सारी फ्री एप्लीकेशंस होती थी. मैंने ट्राई की थी एंड्रॉयड फ़ोन में ही, जो भी नेटवर्क से कनेक्टेड होता था उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं. अगर कोई फेसबुक खोल रहा है, अगर वो फेसबुक खोलेगा वो दूसरी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएगा. मैं हाँ, फिशिंग भी यूज़ कर सकता था, हाँ, कोई इमेजेस वो लोड कर रहा है वो मैं देख सकता था. इस तरह की सिक्योरिटी वीक था काफ़ी टाइम पहले. इनफैक्ट अभी भी पॉसिबल है. हाई सिक्योरिटी में भी ये कर सकते हैं इफ यू हैव द राइट नॉलेज एंड स्किल्स. Yes, you can do that, but definitely remember one thing: when you cross the law, you become a criminal. So experimentation, seekhna, educational purpose, all these are good, but definitely when you harm others, you are crossing the law, and that should not be done. क्या बिना किसी के स्मार्टफोन को टच किए उसको एक्सेस किया जा सकता है? मतलब आपके पास किसी का फ़ोन का एक्सेस नहीं है, तो उसके फ़ोन को हैक किया जा सके या फिर ऐसा पॉसिबल मान हो लीजिए सकता आपका है? फ़ोन आपके पॉकेट में है, हुँ, राइट? हुँ, आपका ब्लूटूथ खुला हुआ होगा, ये तो 100% श्योर है. हुँ, तो यस, आई कैन रन एन एक्सप्लॉइट और ओके, उससे हैक हो सकता है बिना आपके फ़ोन के टच किए. ओके. तो अगर हमें अपना फ़ोन ज़्यादा सिक्योर रखना है, कैसी मैं वाईफाई, कुछ ब्लूटूथ सब ऑफ. हाँ, अगर कैसी किसी मतलब ऐसी एरिया में जा रहा है जहाँ पर हमें लगता है, तो हमें फिर भी बंद रखना चाहिए नेटवर्क्स यस, अपने. डेफिनेटली. नेटवर्क नहीं, वाईफाई हाँ, और वायरलेस नेटवर्क. वायरलेस नेटवर्क हाँ, और ब्लूटूथ. वाईफ़ाई, ब्लूटूथ वगैरह. और मतलब कोई पास में नहीं है, दूर से, ज़्यादा दूर से, मतलब वाईफ़ाई, ज़्यादा ब्लूटूथ दूर की से रेंज से अगर आप बाहर है. करना चाहें तो इन दैट केस मेरे को एक्सेस तो चाहिए. हुँ, एक्सेस करने के लिए आई विल नीड ईदर वाईफाई नेटवर्क हुँ, और ब्लूटूथ और एनी फाइल्स दैट आई कैन सेंड यू हुँ, और समथिंग सम वे टू मैसेज या हुँ, फिर कॉल भी. हुँ, हुँ, कॉल अगर मैं मर्ज कर लूँ दो हुँ, कॉल, हुँ, even then I'll have access to your OTPs. राइट. So that is possible. काफ़ी लोगों को ना जैसे सोशल मीडिया हम यूज़ करता है, इंस्टाग्राम हो गया या फिर इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन यूज़ करता है, व्हाट्सएप वगैरह. Mhm. तो काफ़ी लोग ना अनसिक्योर रहते हैं कि यार मेरा इंस्टाग्राम को यूज़ तो नहीं कर रहा है. काफ़ी सारे लोग अब अवेयर भी हो गए हैं, वो चेक कर लेते हैं किस-किस डिवाइसेज़ में अभी लॉगिन है. Exactly. तो वो कैसे सिक्योर रख सकता है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को? First of all, every social media should be two-factor authorized. राइट. ठीक है, everything, हुँ, हुँ, स्पेशली WhatsApp. हुँ, क्योंकि आप देखोगे अभी मेटा का लॉगिन कोड WhatsApp में भी आ जाता है. हुँ, राइट. ठीक है, पहले तो SMS से आता था, बैंकिंग ओटीपीज़ भी अब व्हाट्सएप पर आने लगे हैं. आने लगे. हाँ. तो WhatsApp सिक्योर करना इज आई थिंक more necessary हुँ, than securing. That's the first step. हुँ, हुँ, सेकेंड स्टेप में आप इंस्टाग्राम सिक्योर करो, फेसबुक सिक्योर करो, एवरीथिंग इज डन. हुँ, हुँ, अब ऐसा होता है कि हम सिक्योर करने के लिए क्या करते हैं, टू फैक्टर ऑथराइजेशन के लिए हमने पिन तो डाल दिया, उसके बाद ईमेल किसी और का डाल दिया. हुँ, मान लीजिए ये करना बहुत बेवकूफ़ी है. हुँ, ईमेल एक ऐसा डालेंगे जो इजी आप एक्सेस कर पाएँ. व्हाट्सएप में रिकवरी ईमेल, हुँ, जब आप टू फैक्टर ऑथराइजेशन के लिए पिन डालते हैं, हुँ, उसके बाद ही आते हैं वेरीफाई द ईमेल. हुँ, उसमें ईमेल भी आप अपना ही डालिएगा हुँ, और पिन जो आप डालेंगे वो डेफिनेटली आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए. हुँ, ठीक है, क्योंकि मैं एक चीज़ बता दूं, अल्फा न्यूमेरिक अभी तो पॉसिबल नहीं है पिन में, लेकिन जो अल्फा न्यूमेरिक आप पासवर्ड्स रखते हैं गूगल में, जीमेल में, जो भी है, दैट टेक्स मोर टाइम टू हैक देन अ नॉर्मल रिपीटेटिव पासवर्ड. राइट. जैसे 1 2 3 4 हो गया.
वो ब्रूट फोर्स से ज़्यादा देर टिकेगा नहीं। ब्रूट फोर्स पॉसिबिलिटीज अटैक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर मैंने उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके अल्फा न्यूमेरिक कर दिया विद स्पेशल कैरेक्टर्स, तो उसका पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। और जितना पॉसिबिलिटीज बढ़ता है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसको टाइम लगता है उतना, राइट। और आपको उतना रिकवरी का टाइम मिलता है, उतना जल्दी आप रिकवर करके पासवर्ड चेंज कर दोगे। सो दैट इज हाउ यू सेफगार्ड योरसेल्फ। मेरे एकदम से माइंड में आया, मैंने बहुत पहले जैसे मैं ये साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ रहा था, तो मैंने कहीं पे ये जाना था कि जैसे फीमेल्स होती है, वो अपना पर्स में फ़ोन रखती है, स्मार्टफोन रखती है, ठीक है, कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड वगैरह रखती है, और सिम कार्ड भी जो है, ई सिम नहीं, फिजिकल सिम कार्ड डालती है। तो अगर कोई चोर आया तो बैग चुराया, फ़ोन में से सिम कार्ड निकाला, वो अपने फ़ोन में डाल दिया, उस पे कोई सिम पे लॉक नहीं लगा हुआ है, मतलब वो ओटीपीज़ वगैरह देख सकता है। और अगर सिम निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर लॉक स्क्रीन पे नोटिफिकेशन ऑफ नहीं किया है, तो डायरेक्टली स्मार्टफ़ोन पे भी नोटिफिकेशन में ओटीपी देख सकता है। क्रेडिट कार्ड मिल गया, सारी डिटेल्स उस पे लिखी है, नंबर, सीवीवी सब कुछ। तो क्रेडिट कार्ड से या फिर डेबिट कार्ड से कुछ भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। कितना ज़्यादा रिस्की हो सकता है। राइट। तो उसके लिए सेफ्टी यही है कि फिजिकल जो कार्ड है उसकी डिटेल्स हटा दो, क्योंकि फिजिकल जो कार्ड है या तो उसका फोटो क्लिक कर लो, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन में ऑलरेडी कार्ड की इन्फॉर्मेशन होती है, तो वहां से देख सकते हो। तो रेकमेंड यही रहता है, उसको हटा दो। और अगर पॉसिबल है तो सिम कार्ड को ई सिम में कन्वर्ट करके ई सिम यूज करना चाहिए। सिम कार्ड ई सिम कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आपका आईफोन है, राइट? If I take your iPhone and put it to airplane mode and then walk off from this building, आप कैसे मेरे को रोकोगे in that case? एप्पल के फाइंड माई नेटवर्क के थ्रू। हाँ, बट मेरे को तो 3-4 मिनट ही टाइम लगेंगे आपके डिवाइस को किसी और के हाथ में देने के लिए। तो वो रोल ओवर होके वी आर नाउ इन ऑलमोस्ट द कैपिटल ऑफ इंडिया, और वहाँ पे कितने आधे घंटे में चेंज हो जाता है मैक एड्रेस। सबसे पहले तो बैटरी डिस्कनेक्ट कर दो, खुलवा के, तो बस काम ही खत्म। देयर आर सेटिंग्स जिससे एरोप्लेन मोड मैं एक्सेस ही नहीं कर सकता। कंट्रोल सेंटर ऑफ करके। हाँ, कंट्रोल सेंटर अगर मैं ऑफ कर दूं और मैं एप्पल के अकाउंट्स जो पासवर्ड चेंज करना है वो मैं डिसेबल कर दूं स्क्रीन टाइम से, तो इन दैट केस आई इवन इफ आई हैव योर फोन, maximum I can break it. I cannot have your data. I cannot have your money. That is totally safe. लेकिन मुझे ना एप्पल के उसमें एक चीज अभी भी कमी लगती है, जैसे कि पावर ऑफ जो है ना वो डायरेक्टली कोई भी कर सकता है, उसके लिए पिन नहीं मांगता। एंड्रॉइड में जो है ना काफी में ये है, अगर स्विच ऑफ करना है तो वो पिन या पासवर्ड मांगे तब जाकर स्विच ऑफ होगा। ये I ऑप्शन totally होता agree. है, लेकिन एप्पल Apple को ये देना चाहिए। remains findable even Right. after power off. नहीं, वो तो फाइंड माई नेटवर्क के थ्रू होगा। अगर वो पावर ऑन है तो फिर भी मैं कॉल कर सकता हूँ, मतलब नेटवर्क से कनेक्टेड रहेगा, इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा। लेकिन फाइंड माई नेटवर्क तो तब काम करेगा जब पास में एप्पल डिवाइसेस होंगे। अभी यस आई एग्री, लेकिन होता है कि अभी तो एप्पल डिवाइसेस बहुत सारे हैं तो मिल जाते हैं, क्योंकि एप्पल डिवाइस का रिकवरी रेट भी बहुत ज़्यादा है। मैंने ये भी सुना है कि जो चोर चोरी करता है ना आईफोन, उसको पैसे भी बहुत कम मिलते हैं जब वो बेचने जाता है, कि इसके पार्ट्स खोल के बेचने पड़ेंगे। ट्रू। और पार्ट्स क्योंकि रिप्लेस कर देता है तो भी वो एक्सेसिबल नहीं होता है, कि दूसरे डिवाइस का वो है, मतलब चोरी करा हुआ पार्ट भी हर कोई पार्ट यूज नहीं हो पाता है। एब्सोल्युटली। आजकल डीप फेक का काफी ज्यादा यूज हो रहा है। फेस मतलब एआई का यूज करके वीडियो कॉल्स पर भी किसी और के फेस से वीडियो कॉल की जाती है। तो इससे बचने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, या फिर कैसे पहचान सकते हैं कि डीप फेक कॉल है या फिर सबसे वीडियो है? अच्छा चीज पहचानने का मैं नहीं बोलूंगा कि यू विल बी एबल टू ग्रैब कि कौन सा असली है कौन सा नकली है। जो भी करना है वो ऐसे करना है कि फर्स्ट मान लीजिए आपके नंबर से मेरे को कॉल आया, आपके नंबर से कॉल आया या दूसरे नंबर से कॉल आया, आप ही का वॉइस था और वीडियो में भी आप ही दिख रहे हो कि मैं कहीं पे फंस गया हूँ भाई, मेरा फोन खो गया है, आप मेरे को 10,000 ट्रांसफर कर दो, अल 1-2 दिन में मैं भेज दूंगा। डेफिनेटली आपके साथ मेरा जो रिलेशन है शायद मैं डेफिनेटली सोचूंगा आई विल हेल्प यू आउट।
इस दौरान अगर मुझे लगे कि आपने कभी ऐसा बोला नहीं हम्म और मैं माइंडफुल होके ये फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद आपका जो रजिस्टर्ड फ़ोन मेरे पास था ऑलरेडी सेव्ड, हम्म उसमें मैं फ़ोन करके चेक करूं कि आप ही मेरे को फ़ोन किए थे कि नहीं, हम्म दैट विल टेक जस्ट 2 मिनट्स, राइट लेकिन मैं वेरीफाई कर पाऊंगा कि आप नहीं किया था कि नहीं। हम्म दूसरा, अगर नहीं भी है तो मैं आपको मैसेज कर लूं, अगर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो मैसेज कर लूं और तब तक वेट करूं जब तक आप रिप्लाई ना करें। राइट That would not only save हम्म money, that would save the harassment that you will go through हम्म after that. So being mindful is the only way out. काफी सारे लोगों के ना डीप फेक जो डीप फेक का यूज करके गलत वीडियोस बनाकर वायरल हाँ, की जाती है हाँ। या फिर रियल वीडियोस या फिर फोटोज भी वायरल हो जाती है। अगर बाय एनी चांस इंटरनेट पे कुछ इस तरह की वीडियोस डल गई है, या तो ओरिजिनल हो सकता है या फिर डीप फेक वीडियोस हो सकता है, तो उस केस में क्या करना चाहिए उस पर्सन को? सेम थिंग, फर्स्ट साइबर क्राइम रिपोर्ट करने के लिए cybercrime.gov.in है। ठीक है। दूसरा एक NCIIP या ऐसा .org बोल के हैं, जिनको आप रिपोर्ट कर सकते हो। वो रिपोर्ट करने के बाद दे विल टेक डाउन द इमेज और द वीडियोस दैट वाज पोस्टेड। ओके। सेकंड, एक और चीज़ बता दूं, मान लीजिए ये पोस्टिंग किसी और तरीके से किया गया है, तो ये आप पुलिस को भी बता सकते हैं, पुलिस भी टेक डाउन कर सकती है। दे विल नीड सम टाइम, इट विल बी डन। ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, पहले के ज़माने अब चले गए। नाउ यू हैव टू थिंक कि अगर ये हुआ है, देयर इज़ अ वे आउट ऑफ दैट and you have to be brave and courageous. First of all, take your family into confidence. आप उनको जाके सब कुछ बताइए, 1930 से संपर्क करिए, and everything will be taken care by the government, by the police. They are well capable and it has been done many a times. काफी लोग ना सोशल मीडिया पे शो ऑफ करने के लिए या फिर सब कुछ शेयर करने के लिए स्टोरीज पे, फोटोज पर, इवन अब स्नैपचैट चल रहा है तो स्नैप्स भेजते हैं जिसमें मतलब जैसे कोई कहीं पे जा रहा है तो अपनी फ्लाइट टिकट शेयर कर दी, उसमें काफी सारी डिटेल्स होती है। कोई पार्सल आया, वो ऐसा बॉक्स शेयर कर दिया, उसमें नीचे एड्रेस लिखा होता है, पर्सनल डिटेल्स होती है। तो कितनी ज्यादा डेंजरस हो सकती है, आप कुछ अवेयर आप करना किसी चाहोगे? को बाई कर रहे हैं तो आई कैन सी योर फिंगरप्रिंट। अभी 17 प्रो मैक्स, हमारे सैमसंग के हाई एंड फोन्स, वीवो के हाई एंड फोन्स, if I have the proper resolution, then I can see even your fingerprints. Yes. So I have your biometrics. अगर आपके आधार कार्ड में बायोमेट्रिक लॉक नहीं है, then what is stopping me कि मैं आपके आधार कार्ड से कुछ परचेज ना करूं? Right. So you have to be again mindful and be safe. काफी लोग पासवर्ड मैनेजर्स यूज करते हैं जिसमें सारे पासवर्ड सेव होता है। इवन जो कंपनीज है वो खुद अपने देते हैं, जैसे एप्पल का भी है पासवर्ड्स करके, उसमें सारे पासवर्ड सेव रहता है। तो इस तरह के पासवर्ड मैनेजर्स कितने ज़्यादा सेफ होता है या फिर मतलब रिस्की भी हो सकते हैं क्योंकि सारा पासवर्ड उसमें ही होता है? See, in case of other जो सैमसंग के नहीं है, गूगल के नहीं है, या फिर गूगल के मैं बोलूँगा इट्स नॉट दैट सेफ, बिकॉज अगर मुझे आपका कुछ भी हैक करना हुआ तो फर्स्ट टारगेट इज आई विल हैक ईदर योर सोशल मीडिया और योर जीमेल एड्रेस, क्योंकि जीमेल पे ही आपका पूरा एंड्रॉयड चल रहा है, और अगर मेरे पास वो जीमेल आ गया तो फिर मेरे पास सब कुछ आ गया। नाउ द पासवर्ड्स विल बी स्टोर्ड इन पासवर्ड मैनेजर। तो नॉर्मली मैं अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मी देन आई विल नॉट सेव एनी पासवर्ड इन पासवर्ड मैनेजर, नेवर एवर। हाँ, अगर मैं पास की के हिसाब से स्टोर कर रहा हूँ, बिकॉज पास की इज एनक्रिप्टेड, ठीक है। तो पास की को डिक्रिप्ट करने के लिए जो स्किल चाहिए या फिर जो सॉफ्टवेयर चाहिए, वो थोड़ा तो टाइम हमें देगा टू रिकवर माई सेल्फ। इफ आई एम स्टोरिंग द पासवर्ड देन आई विल नेवर एवर रिकमेंड इट। ओके। अगर किसी का सोशल मीडिया हैक हो जाए तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? जैसे instagram.com/hacked, facebook.com/hacked,
उन सारे वेबसाइट्स में जाके आप कंप्लेन कर सकते हो, आपके क्रेडेंशियल्स देके, रिमेंबर, देन दे विल वेरीफाई एंड गेट यू बैक योर IDs. But if you are talking legally, then you should report the same incident immediately to the nearest police station or the nearest cyber police station. Reason is, मान लीजिए मेरा सोशल मीडिया हैक हो गया, हम दोनों सोशल मीडिया में कनेक्टेड हैं, तो मेरे सोशल मीडिया से आपके सोशल मीडिया में कोई मैसेज आया और आपके साथ कोई स्कैम किया गया, देन आई विल नॉट बी लायबल टू दैट, राइट? फर्स्ट. सेकंड, मैं आपको भी प्रोटेक्ट कर रहा हूं ताकि आप स्कैम में ना फंसे. थर्ड, मैं हैकर को वहीं पे रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूं कि मेरे जितने कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने पर्सन से मैंने मैसेज पे बात की या कुछ भी किया, उनसे मैं बात नहीं करने दे रहा हूं. ठीक है? सो दीज आर द स्टेप्स दैट यू कैन टेक आफ्टर यू गेट हैक्ड. अगर एक्सेसिबल है आपका सोशल मीडिया और लगता है कोई और भी यूज कर, फिर तो सिंपल है, पासवर्ड चेंज कर लो, पासवर्ड चेंज, स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड यूज करो, और पासवर्ड चेंज करने के टाइम में सारे डिवाइसेस से लॉग आउट कर दो. हाँ, और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू ऑन कर कर दो. इंडिया में फोन काफी ज्यादा चोरी होते हैं, तो जैसे फोन चोरी हो जाए, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए और उसको वापस लाने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करना, और मिलता भी है या फिर नहीं वापस? मिलता है, ऐसा नहीं है. Okay. हमारे एक ऐप जो गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया है, तो वो ऐप में आप जाके अपना IMEI नंबर रजिस्टर कर सकते हो, चोरी हुआ नंबर, लेकिन उसके लिए आप सिर्फ अपना बिल और जो बॉक्स है उसका पिक्चर, ये लेके आप साइबर PS में जाके या नॉर्मल PS में जाके भी कंप्लेन कर सकते हो. हाँ, और मैं ये एश्योर करता हूँ कि अभी मोबाइल्स मिलते हैं. चोरी के मोबाइल्स पहले नहीं मिलते थे, अब मिलते हैं. एप्पल के तो मिलते ही हैं, लेकिन हाई एंड मोबाइल्स मिलते हैं. ओके. लोगों को ये मिथ रहती है कि क्या ही कंप्लेन करें, मोबाइल तो मिलना ही नहीं है, कौन नहीं, जाए? अभी मिलते हैं. पहले अगर 30% मिलते थे, अब तो 75-80% मैं बता सकता हूँ कि मिलते हैं. मैंने भी सुना है काफी केसेस जिनके हाँ. मिले हैं. टाइम लग सकता है, Yes. लेकिन चांसेस है. इवन आप ट्रैक भी कर सकते हो कि अभी क्या स्टेटस है, आपने Exactly. कंप्लेन और की है तो. पुलिस इज वेरी वेरी, आई वुड से, कोऑपरेटिव इन दिस मैटर. कोई भी स्टेट का पुलिस हो, बहुत कोऑपरेट करती है इन मैटर्स में. ATM क्लोनिंग वगैरह पहले काफी चलती थी, अभी कितनी चलती है वो मुझे आइडिया नहीं, आपको पता होगा. तो ATM कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड्स को कैसे सिक्योर कर सकते हैं? मतलब ये भी काफी ज्यादा हैक होता है. हाँ, हैक होता है. अगर मैंने बोला हर एक चीज हैक होने के लिए या हैक होने से बचने के लिए आपको माइंडफुल होना पड़ेगा. एवरी टाइम यू गो टू एन ATM, फर्स्टली चेक इफ देयर इज अ स्कैनर और अ स्किमर. एक तो है स्कैनर, जो आप कार्ड घुसाते हो, उसके बाहर एक स्कैनर अभी छोटे होते जा रहे हैं, बहुत छोटे. मेरे को नंबर चाहिए और उल्टे साइड में आपका CVV चाहिए, CVV का फोटोग्राफ चाहिए. ऑल इज, दैट्स ऑल आई नीड. मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर लूंगा, पैसे निकाल लूंगा, कुछ भी कर सकता हूँ. इवन इंटरनेशनल वेब्साइट्स पर तो OTP की जरूरत भी नहीं होती. OTP की जरूरत डायरेक्ट सिर्फ कार्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, पेमेंट डन. बहुत है. तो दोज आर द थिंग दैट आई नीड. अब स्कैनर्स इतने छोटे हो गए हैं कि जहाँ पे कार्ड एंट्री होती है उसके बाहर एक लेयर बना देते हैं, एक लेयर लगा देते हैं नॉर्मल 2-साइडेड टेप से. वो आप चेक कर लें कि आप सिंगल में ही घुसा रहे हैं, थोड़ा हिला के देखने की कोशिश कर लें. दूसरा, जहाँ पे आप पासवर्ड एंटर कर रहे हैं, आपका पिन एंटर कर रहे हैं, उसके ऊपर लगा हुआ होता है एक कैमरा या स्किमर. तो वो सारी चीजें आप चेक करने की कोशिश करें. कभी कभार डायल पैड जो पैड होती है, की पैड, वो की पैड के ऊपर भी एक की पैड रख देते हैं ताकि आपका जो OTP है या पासवर्ड है या पिन है ATM का, वो कॉपी हो जाए उनके पास. तो ये सारी चीजें आप चेक करके अगर माइंडफुल हैं तो यस, यू कैन यूज एवरीथिंग एंड नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग हैप्पी. बट इफ यू आर नॉट माइंडफुल, इफ यू आर इन अ हरी, अगर आपको मान लीजिए आपको हॉस्पिटल में किसी के पास जाना है और आपको पैसे विड्रॉ करके उनको देने हैं, तो ऑब्वियसली वी फॉरगेट कि भाई हमें तो पहले वो करना है. व्हेन वी आर इन अ हरी वी मेक मिस्टेक्स. ठीक है. और व्हेन वी आर नॉट इन दैट स्पेसिफिक मूड, मुझे तो आज पार्टी करने जाना है, मुझे कार्ड नहीं लेके जाना क्योंकि पार्टी के बाद क्या हाल रहेगा, तो मैं कैश लेके जाता हूँ. कैश में जब निकलने जा रहा हूँ, मेरे दिमाग में पार्टी चल रही है या फिर कुछ और थॉट चल रहा है. सो इन दैट केस आई एम लूजिंग माई माइंड. तब मेरा माइंडफुलनेस नहीं है. एट
That is the point we make mistakes. इसी चीज से मुझे याद आया सोशल इंजीनियरिंग। सोशल Yes. इंजीनियरिंग क्या होती है और इसके एग्जांपल से थोड़ा लोगों को अवेयर करिए। So, what do you understand by social engineering? सामने कोई इंसान है जिसको हमें हैक करना है, उसके मतलब माइंड के साथ खेलना, जैसे फिशिंग है उसको भी सोशल इंजीनियरिंग की तरह ही देखता हूँ मैं। प्रिलिमिनरी कह सकते हैं आप। हाँ। उसको प्रिलिमिनरी सोशल इंजीनियरिंग कह सकते हैं। हाँ। लेकिन सोशल इंजीनियरिंग के बारे में जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ, हम्म आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। right. वो इन्फॉर्मेशन मुझे लेने के लिए शायद आपके साथ जो इन्वॉल्व्ड हैं, जो आपके दोस्त हैं, हम्म उनसे कुछ डेटा, हम्म शायद आप जो कॉफ़ी हाउस में जाते हैं, जिस कैफ़े हम्म में आप बैठते हैं, हम्म क्योंकि शायद आप वहाँ पे डेबिट कार्ड से पे करते होंगे। हम्म So every time you go to a cafe, you are served by a specific waiter or a person. उनसे थोड़ी दोस्ती, उनको थोड़ा टिप देना, yeah. Everything falls under this social engineering. So I would say be dynamic. Mindful and dynamic अगर आप रहो और अडॉप्ट करने की क्षमता आप में रहे तो nothing is there that can harm you. जैसे आपने बताया ना, इसी तरह मैंने एक मूवी में देखा था, एक चोर था, वो हर बार मतलब उसने चोरी की, अगली बार जो चोरी करता था वो किसी और चीज की चोरी करता था अलग तरीके से। वो कहता था मैं हर बार जो है चोरी अलग तरीके से करूंगा, अलग चीज की करूंगा, अगर सेम पैटर्न पे करता गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो इसी तरह सोशल इंजीनियरिंग में भी अगर आप कैफे जा रहे हो तो किसी और जगह जा सकते हो, मतलब एक रूटीन ब्रेक करने की कोशिश break the करनी rule. चाहिए। Yeah. जो पैटर्न हो रहा है उसको आप ब्रेक करें। ब्रेक इसलिए करें कि nobody can judge your next move. राइट। काफी लोग ना फ्री मूवीज या फिर फ्री सॉफ्टवेयर के चक्कर में ज्यादा रहते हैं। इंडिया में काफी ज्यादा जुगाड़ चलता है, हाँ। लेकिन इस चक्कर में काफी ज्यादा फंस जाता है कि ये कितना सिक्योर होता है। मतलब लोग जो है ना फ्री के चक्कर में डाउनलोड कर लिया या फिर ऐसी वेबसाइट पे चले गए, तो वो वेबसाइट कितनी हार्मफुल हो सकती है, फिर वहां से जो फाइल डाउनलोड कर रहा है वो कितनी हार्मफुल हो सकती है। बहुत हार्मफुल हो सकती है बिकॉज यू विल ईदर डाउनलोड अ फाइल विच इज DMG, APK और EXE एंड एवरी फाइल इज एन एग्जीक्यूटिव फाइल। ये सारे एग्जीक्यूटिव और प्रोग्रामेबल फाइल्स हैं। इनके साथ मैं कुछ अटैचमेंट भी कर सकता हूँ। इनको मैं प्रोग्राम कर सकता हूँ कि ये दिखे, मान लीजिए एक आप मोबाइल में एक गेम खेले होंगे क्लैश ऑफ क्लैंस, राइट, ठीक है? तो क्लैश ऑफ क्लैंस का मैं अभी के वर्जन का पिक्चर ले लेता हूँ, जो छोटा पिक्चर आता है वो ले लेता हूँ, मेरा आइकन वैसे ही क्रिएट करता हूँ एंड आई क्रिएट अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर विच इज नॉट इक्विवेलेंट टू, मान लीजिए वो 550 MB का है ओरिजिनल वर्जन, और मैंने आपको एक वर्जन दे रहा हूँ जो मॉडेड APK है, वो दे रहा हूँ 11 MB का। तो आपको वही सोचना चाहिए कि 550 MB का मॉडेड वर्जन 11 MB कैसे हो सकता है, ठीक है? उसको आप इंस्टॉल करोगे तो आई कैन हैव द एक्सेस ऑफ योर फोन एंड लिटरली आई कैन हैव द एक्सेस ऑफ यू, एवरीथिंग अराउंड यू। अब फोन एक ऐसा चीज है विच इज वेरी एसेंशियल फॉर एवरीडे लाइफ। आप कहीं पे भी जाओगे गूगल मैप्स यूज करोगे, आप पैसा विड्रॉ करोगे, पैसा भेजोगे, कुछ खरीदोगे, किसी दोस्त को फोन करोगे, मैसेज करोगे, क्योंकि चिट्ठी तो आप आती नहीं है, व्हाट्सएप जाता है या मैसेज जाता है। सो एवरीथिंग इज फोन नाउ एंड इफ आई हैव एक्सेस टू योर फोन आई हैव एक्सेस टू योर लाइफ। ओके, सिंपल। तो अभी तो जो भी क्वेश्चंस मेरे माइंड में आ रहे थे वो मैंने आपसे पूछ लिए। बाकी आप एक बार ऑडियंस के साथ कुछ फाइनल टिप्स शेयर करना चाहो, सिक्योरिटी टिप्स, तो वो आप शेयर कर सकते हो। देखिए, सिक्योरिटी टिप्स मैं आपको 1000 बता सकता हूँ, लेकिन एक चीज याद रखिएगा जो मैं रिकमेंड करूंगा, सिंस यू हैव मेड दिस योर लाइफ, योर फोन योर लाइफ, आप कभी भी अपने लाइफ को टेबल में रख के, मान लीजिए आप भी पर्स करी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, तो मेरे को अगर वॉशरूम जाना हुआ या किसी से मिलने जाना हुआ, क्या मैं पर्स यहाँ रख के जाऊंगा? नहीं। तो फिर हम मोबाइल रख के क्यों जाते हैं? नंबर 1। नंबर 2 इज कभी भी कोई भी चीज आप जल्दबाजी में मत करिए, थोड़ा रुकिए, वेरीफाई कीजिए और माइंडफुली कंप्लीट कीजिए। दैट इज द वे दैट यू कैन सेफगार्ड योरसेल्फ।
there are enormous tips one can give you as a technical person, enormous. Apple में शायद आप अगर पॉडकास्ट के बोल रहे हैं 25% मैं आपको टिप्स बता सकता हूँ सर, बट दैट विल नॉट हेल्प you if you leave your phone on the table and go for a walk or go for a fag or go for a smoke. Your phone is accessible to your friends, your colleagues, everyone. Right. And nowadays, if you cannot trust anyone, then why are you trusting everyone with your phone? पहली बात. दूसरी बात, if you're not mindful, then even if you have the access to your phone physically, you will lose your data, your money, your peace of mind. सो मेरा टिप्स यही रहेगा, फिजिकल एक्सेस एंड माइंडफुल एक्सेस, ये दोनों अगर आपके पास रहे तो यू आर सेफ. तो थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाला और लोगों को अवेयर करा, और आप सभी को भी थैंक यू लास्ट तक देखने के लिए, और सेफ रहे, सिक्योर रहे. थैंक यू.